हर साल सावन आते ही बिहार के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर तक एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। कंधे पर कांवर, हाथ में गंगा जल और जुबान पर सिर्फ एक नाम, बोलबम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हजारों लाखों लोग इतनी लंबी यात्रा क्यों करते हैं? इस यात्रा की शुरुआत सुल्तानगंज से होती है। यहाँ गंगा का जल कांवर में लेकर श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर पैदल निकलते हैं। देवघर जिला प्रशासन के अनुसार सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की यात्रा लगभग 109 किलोमीटर की है। रास्ते भर श्रद्धालु बोल बम का जयघोष करते हुए आगे बढ़ते हैं और जिस जगह पहुंचने के लिए ये कठिन यात्रा की जाती है वो है झारखंड का देवघर, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा धाम भी कहा जाता है। यहां स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। देवघर के इतिहास की सबसे खास बात यह है कि इसकी धार्मिक पहचान कितनी पुरानी है। इसकी शुरुआत का कोई एक निश्चित ऐतिहासिक वर्ष बताना आसान नहीं है। देवघर जिला प्रशासन के इतिहास संबंधी विवरण में कहा गया है कि बैद्यनाथ धाम की उत्पत्ति पुरातनता में खो जाती है और संस्कृत ग्रंथों में इस क्षेत्र का उल्लेख हरितकीवन या केतकीवन के रूप में मिलता है। अब आती है वो कथा जिसे पीढ़ियों से लोग सुनते आए हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसने शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा की थी। लेकिन ध्यान रखिए, ये पौराणिक मान्यता है, इसे आधुनिक इतिहास का प्रमाणित तथ्य नहीं कहा जा सकता। यही अंतर हमारी आस्था और इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आज भी श्रद्धालु कठिन रास्ते को पार करते हुए गंगा जल लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं। कंधे पर कांवर का भार हो या रास्ते की थकान, बोल बम की आवाज जैसे हर कदम को नई ताकत देती है। बाबा धाम पहुंचकर कांवरिया शिवगंगा में स्नान करते हैं और फिर बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। ये सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं है, ये आस्था है, ये परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही धार्मिक संस्कृति है। सुल्तानगंज की गंगा से उठाया गया जल और देवघर में बाबा बैद्यनाथ के चरणों तक पहुंचने का संकल्प, शायद इसी भावना का नाम है बोलबम। हर हर महादेव। आस्था को सम्मान दें, इतिहास को प्रमाण के साथ समझें। बोलबम। झारखंड के देवघर में मौजूद बाबा बैद्यनाथ धाम आखिर इतना खास क्यों है? क्या सच में इस पवित्र स्थान का संबंध लंकापति रावण से है? और हर साल लाखों कांवरिया सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 109 किलोमीटर पैदल चलकर यहीं क्यों पहुंचते हैं? आइए जानते हैं इस कहानी को, आस्था और इतिहास दोनों के नजरिए से। पौराणिक मान्यता के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव को प्रसन्न करके शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था। भगवान शिव ने उसे शिवलिंग दिया, लेकिन एक शर्त रखी, इसे रास्ते में कहीं जमीन पर नहीं रखना था। मान्यता है कि यात्रा के दौरान शिवलिंग देवघर की धरती पर स्थापित हो गया और यही स्थान आगे चलकर बाबा बैद्यनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना चाहिए, रावण से जुड़ी यह कहानी पौराणिक मान्यता है, इसे आधुनिक इतिहास की प्रमाणित घटना नहीं कहा जा सकता। वहीं ऐतिहासिक और धार्मिक स्रोत यह बताते हैं कि देवघर का धार्मिक महत्व बहुत प्राचीन है और बैद्यनाथ धाम का उल्लेख पुराने धार्मिक साहित्य में मिलता है। बैद्यनाथ नाम के पीछे भी एक प्रसिद्ध धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने रावण के घावों का उपचार वैद्य के रूप में किया था। इसी वजह से उन्हें बैद्यनाथ यानी वैद्य के रूप में भगवान शिव कहा गया। यही मान्यता इस धाम की धार्मिक पहचान को और गहरा बनाती है। अब सवाल आता है, जब बाबा देवघर में हैं, तो कांवरिया जल सुल्तानगंज से ही क्यों उठाते हैं? सुल्तानगंज में गंगा का प्रवाह इस यात्रा की धार्मिक परंपरा में विशेष महत्व रखता है। यहीं से श्रद्धालु गंगा जल अपनी कांवर में भरते हैं और बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर पैदल यात्रा शुरू करते हैं। सुल्तानगंज में स्थित अजगैबीनाथ मंदिर भी इस धार्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां से शुरू होती है वह यात्रा जिसे आज पूरी दुनिया बोल बम यात्रा के नाम से जानती है।
इसके बाद कांवरिया लगभग 109 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करते हैं। रास्ते में धूप हो, बारिश हो, धूल हो या शरीर में थकान, लेकिन कदम रुकते नहीं, क्योंकि जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, बोल बम, बोल बम। और इस यात्रा की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है सेवा। रास्ते में लोग कांवरियों के लिए पानी, भोजन और आराम की व्यवस्था करते हैं। अनजान लोग भी एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी यह यात्रा सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि सेवा और सहयोग की भी मिसाल बन जाती है। और फिर आता है वह पल जब कांवरिया देवघर की सीमा में पहुंचता है। सैकड़ों किलोमीटर की थकान के बाद सामने दिखाई देता है बाबा बैद्यनाथ का धाम। जिस गंगाजल को कांवरिया सुल्तानगंज से अपने कंधे पर लेकर चला था, उसी जल को बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करके उसकी यात्रा पूरी होती है। किसी के लिए यह सदियों पुरानी परंपरा है, किसी के लिए भगवान शिव के प्रति भक्ति, और किसी के लिए अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार तक पहुंचने का विश्वास। लेकिन इतना जरूर है, सुल्तानगंज से देवघर तक की यह यात्रा आज भारत की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। गंगा से उठाया जल, कंधे पर कांवर, पैरों में थकान और दिल में बाबा का नाम, यही है बोल बम की यात्रा। हर कदम पर शिव का नाम, हर सांस में बाबा, और मंजिल बाबा बैद्यनाथ धाम। हर हर महादेव, बोल देवघर बम। का बाबा बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही आस्था का एक बड़ा केंद्र है। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के मन में आता है, आखिर ये मंदिर कितना पुराना है? क्या इसे किसी एक राजा ने बनवाया था, या इसकी कहानी इससे भी ज्यादा पुरानी है? सच्चाई ये है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर की शुरुआत की कोई एक निश्चित तारीख इतिहास में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं मिलती। देवघर जिला प्रशासन के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार इस धाम की प्राचीनता बहुत पुरानी है और इसकी उत्पत्ति का एटमी तक अतीत में खो जाता है। यानी मंदिर की धार्मिक परंपरा कितनी पुरानी है, इसे एक साल या एक राजा के नाम से तय करना आसान नहीं है। पुराने संस्कृत ग्रंथों में इस क्षेत्र का उल्लेख अलग अलग नामों से मिलता है। इसी वजह से देवघर को केवल आज का धार्मिक शहर समझना सही नहीं होगा। ये क्षेत्र लंबे समय से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। और यहीं से जुड़ी है रावण की प्रसिद्ध कथा। मान्यता है कि रावण भगवान शिव का शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था और इसी स्थान पर वो शिवलिंग स्थापित हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, ये धार्मिक और पौराणिक मान्यता है, प्रमाणित ऐतिहासिक घटना नहीं। इतिहास को इतिहास की तरह और आस्था को आस्था की तरह समझना ही सही तरीका है। बाबा बैद्यनाथ धाम की खासियत सिर्फ मुख्य मंदिर तक सीमित नहीं है। मंदिर परिसर में कई अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। इसी कारण यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरा मंदिर परिसर एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र बन जाता है। और सावन आते ही इस प्राचीन धाम का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर निकलने वाले कांवरिया लंबी यात्रा तय करते हैं और आखिर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचकर जल अर्पित करते हैं। चारों तरफ सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, बोल बम, बोल बम। शायद यही वजह है कि देवघर सिर्फ एक शहर नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा एक नाम है। यहाँ इतिहास के अपने प्रमाण हैं, पौराणिक कथाओं की अपनी परंपरा है और भक्तों का अपना विश्वास। सदियां बदल गईं, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन बाबा बैद्यनाथ के प्रति लोगों की आस्था आज भी वैसी ही दिखाई देती है। यही है देवघर की असली पहचान, बाबा बैद्यनाथ धाम। हर हर महादेव, बोल बम। लेकिन देवघर की कहानी में एक और बड़ा सवाल है, 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा बैद्यनाथ का स्थान क्या है? ज्योतिर्लिंग का अर्थ आखिर क्या होता है? और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग क्यों माने जाते हैं? ये जानेंगे पार्ट 5 में।